धर्म कहता है सत्य बोलो, धर्म कहता है शौचम। शौचम मीन्स पवित्रता। पवित्रता धर्म के अंतर्गत क्या है? शुद्धि है। शुद्ध रहो, पवित्र रहो, खान पान शुद्ध हो आपका, रहन सहन पवित्र हो आपका, उठना बैठना अच्छे लोगों से हो आपका, यही तो है आचार विचार शुद्ध हो। शौचम दया दानम न विद्यते। आज लोग, बहुत सारे लोग हैं जो लघु शंका करने जाते हैं, शौच करने जाते हैं, तो शौच करने के बाद, लघु शंका करने के बाद, आपको पता है लघु शंका करने के बाद 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ पांव धुलना चाहिए, और शौच करने के बाद नहाना चाहिए। बिना स्नान के शुद्धि नहीं होती। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शौच कई बार जाते हैं लेकिन नहाते नहीं हैं। उसी हाल में रसोई में घुस जाएंगे, भोजन बनाएंगे। अब बताओ, अशुद्धि अवस्था में भोजन बनाकर जब आप खाते हैं तो वह भोजन आपको शुद्ध कैसे करेगा? आपके विचारों को पवित्र कैसे करेगा? अरे कहते हैं अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। आपको बाहर की शुद्धि प्लस भीतर की शुद्धि करनी पड़ेगी। सवेरे नहाओ, नहाने के बाद ही आपको रसोई में जाना चाहिए। रसोई समझते हैं? भोजन जहां बनाते हैं आप लोग, रसोई में जाओ, किचन में जाओ, और बड़े प्रेम से वहां नहाकर शुद्ध होकर वहां भगवान जी के लिए भोग बने। रसोई में क्या होना चाहिए? भगवान का भोग बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? भोग। लेकिन आप लोग रसोई में क्या बनाते हैं? मुर्गा, मछली। भगवान को क्या ये खवाएंगे आप लोग? जितना अच्छा खान पान होगा आपका, उतने अच्छे विचार होंगे आपके, बुद्धि होगी आपकी। रसोई शुद्ध हो, शुद्धि में जाओ, भोजन बनाओ भगवान के लिए, और जब बन जाए तो दाल चावल सब्जी रोटी थाली पर निकालो, तुलसी का पत्ता डालो, और तुलसी का पत्र डाल करके भगवान जी को प्रेम पूर्वक भोग लगाओ। हे नाथ स्वीकार कीजिए। भगवान को भोग लगाओ, और भगवान को भोग लगाकर दाल को दाल में मिलाओ, चावल को चावल में मिलाओ, रोटी को रोटी में मिलाओ, सारा हो गया प्रसाद। वो प्रसाद खाओगे तो बुद्धि सदा स्वस्थ रहेगी, प्रसन्न रहेगी, और वो बुद्धि आपके सारे जीवन के दुख को समाप्त कर देगी। अच्छे विचारों के साथ जीवन जीने की आदत बनाओ। जितना गंदा खाएंगे उतनी गंदी बुद्धि होगी, उतनी गंदी सोच होगी। आप में से आज बहुत लोगों ने मछली चावल खाया होगा, हाँ? नहीं खाए? धीरे धीरे करके कोशिश कीजिए कि हर बुराई हम खाने के लिए अच्छी चीज खाएं, सब्जियां खाएं, दालें खाएं, और शुद्ध खाकर शुद्ध विचारों के साथ। भगवान में मन किनका लगेगा? आप मांस खाते हैं तो खाकर देख ही रहे हैं, मांस खाने वाले व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। मांस खाने वाला व्यक्ति मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो मन में नियंत्रण है, मन को कंट्रोल करने का भाव और विचार है, वह सात्विकता से आता है। इसलिए पहले आहार विहार सात्विक हो, खान पान शुद्ध हो। खान पान शुद्ध होगा क्योंकि खान पान का पूरा असर मन पर पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। इसलिए सुखदेव नारद जी महाराज कहते हैं कि शुद्धि विचारों की होनी चाहिए, खान पान की शुद्धि होनी चाहिए। तो आज से कितने लोग सत्य के रास्ते पर चलेंगे? हाथ उठाओ। और धर्म नहीं छोड़ेंगे अपना, सत्य नहीं छोड़ेंगे अपना। सत्य जरूरी है, धर्म जरूरी है।